हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप इस चैनल पे आ गए हैं और आज आपको मैं एक ऐसा सेटअप देने वाला हूँ जो मार्केट में किसी के पास नहीं मिलेगा। और ये ना बहुत रिसर्च्ड सेटअप है और इसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90% से 100% के बीच में है। और ये बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा आपको, क्योंकि इसका बहुत तगड़ा लॉजिक के साथ मैंने इस सेटअप को बनाया है और बहुत रिसर्च की है। और मतलब मैं इस सेटअप की ना तारीफ क्या करूं आपके सामने कि आप ना एग्जैक्ट मूव रिवर्सल का पकड़ लोगे। एग्जैक्ट मूव रिवर्स कहाँ से होना है ना, उसमें बहुत हेल्प करेगा आपके लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले इस सेटअप के रूल्स समझ लेते हैं कि हमने इसमें ट्रेड करना है तो उसके रूल्स क्या क्या है। तो यार पहला रूल बड़ा सिंपल सा रूल है कि ये छोटे टाइम फ्रेम में काम नहीं करेगा। आपको बड़ा टाइम फ्रेम पकड़ना पड़ेगा। कम से कम टाइम फ्रेम होगा जी आपका 1 घंटे का टाइम फ्रेम। तो पहले हम 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे आएंगे, ठीक है। अब आपने एक चीज समझनी है कि जो मार्केट में हर हफ्ते कैंडल बनती है, महीने की कैंडल बनती है, दिन की कैंडल बनती है, एक महीने की कैंडल बनती है, तो कहीं ना कहीं देखो वॉल्यूम की ट्रांजैक्शन जरूर होती है जहाँ पे वॉल्यूम बड़ी हाई होती है। अब मुझे ये जानना कि वॉल्यूम यहाँ पे ट्रांजैक्शन हाई कहाँ पर है, तो वो लेवल मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है, तो मैं उसको ना पहले वीकली बेस पे ही निकालूंगा। उसके लिए क्या करना है, जैसे आप ट्रेडिंग व्यू में यूज करता हूँ। ट्रेडिंग व्यू में ना जैसे आप ये लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे तो यहाँ पे ये एक ये सिंबल बना हुआ है। ठीक है, पहला ये है लाइन के लिए, फिर फिबोनाची के लिए, फिर तीसरा जो चौथा वाला सिंबल है ना, आपने इसके यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ये सब लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे ना एक बहुत ही ब्रह्मास्त्र टाइप टूल है जिसका नाम है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। आपने इस पे क्लिक करना है। ठीक है, अब ये करता क्या है ना, ये ना सर्टेन रेंज का वॉल्यूम बता देगा कि कहाँ पे वॉल्यूम हाई रहेगी। इसमें 3 लाइन्स आती हैं कि वॉल्यूम हाई, लो और पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो ये सर्टेन पॉइंट की ना आपको वॉल्यूम बताएगा कि किसी एक सर्टेन रेंज में अगर यहाँ से यहाँ पे रेंज है तो उसमें वॉल्यूम कहाँ कहाँ पे ट्रांजेक्शन हाई रही है। बट हमें ना एक स्पेसिफिक टाइम की चाहिए होगी ताकि उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहे। तो हम क्या करेंगे, हम ना पूरे वीक की कैंडल का चार्ट को पकड़ेंगे समझने के लिए कि वॉल्यूम पूरे हफ्ते में कहाँ पर रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात कर लेते हैं, ये होता है मंडे चार्ट। अब नीचे देखो, अगर आप यहाँ पे देखेंगे मंडे दिखा रहा है, ये मंडे आ गया ना। तो हमने मंडे से लेके फ्राइडे तक की कैंडल हमने पकड़नी है। फ्राइडे हो रहा है आपका यहाँ पे, यहाँ पे खत्म हो रहा है, जाओ, ये रहा। तो अब देखो, तो अब इसमें 3 लाइन है आपके सामने ना, राइट। तो ये टॉप वाली है, दैट इज माई वॉल्यूम हाई। बीच वाली इज माई पॉइंट ऑफ कंट्रोल एंड दैट इज माई वॉल्यूम लो। ठीक है जी, अगर इसको सेटिंग को भी देखना, एक बार आप सेटिंग चेक कर लीजिए अपने हिसाब से। वॉल्यूम प्रोफाइल आ गई, ठीक है जी। तो वॉल्यूम हाई, वॉल्यूम लो, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो दिस इज, इस सेटिंग में हमने कोई चेंज नहीं करना है। बट आप ये देखिए कि ये जो मैंने पूरा जो वॉल्यूम प्रोफाइल लगाई है, ये पूरे के पूरे हफ्ते की वॉल्यूम बता रही है और ये काफी क्लोज्ड है आसपास में, राइट। तो इसका मतलब है कि मार्केट इसी रेंज में रहने के चांसेस हैं, या इस रेंज को जिस तरफ भी तोड़ेगा अच्छे कैंडल के साथ, वहां पे एक बड़ा मूव आने वाला है। ठीक है, जैसे इस वाले में क्या हो रहा है कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा हर जगह में। और अगर इन तीनों लाइंस के बीच में गैप बहुत ज्यादा है तो ये तीनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जब जब इस लेवल पे टचिंग होगी, अगर इनमें गैप बहुत ज्यादा है, तो आपने बिना सोचे समझे वहां से ट्रेड लेनी है। निफ्टी आपको ना भी करते आपको कम से कम 120 से 130 पॉइंट की रैली देगा ही देगा। ये 100% की गारंटी है। ठीक है, और जब वॉल्यूम प्रोफाइल आपस में इतने ज्यादा क्लोज हो जाएंगे तो हम इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीओसी को मान के चलेंगे, पॉइंट ऑफ कंट्रोल को। ठीक है, जैसे पूरे हफ्ते में जो वॉल्यूम ट्रेड्स हुई उसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम इस रेंज के बीच में आई है। ठीक है जी। तो यहाँ से मार्केट ने जैसे ही नीचे की तरफ मूवमेंट दिया, हमें आइडिया मिला कि मार्केट यहाँ से आ रही है और यहाँ पे सपोर्ट है। अब हमने ना जब ये मार्किंग हो गई तो हमने इसके आगे चलना है। ठीक है, ये लेवल तो क्रिएट हो गया इसके बीच में। अब देखो जब मार्केट यहाँ पे अगले दिन मंडे खुला, खुलते खुलते इस लेवल तक पहुंचा,
तो मार्केट ने वहीं से एक बैकफायर दिया, कितने पॉइंट्स का, 595 से लेके 269, मतलब मोटा मोटा इसमें 300 पॉइंट की इसने रैली दे दी है ठीक है जी। अब हम आपको क्लैरिटी देने के लिए मैं और एक लेवल पकड़ लेता हूँ कि क्या ये सच में है या नहीं है। तो यहाँ से मंडे से लेके हम फिर चलते हैं फ्राइडे तक, राइट। ये लीजिए, अब आप फिर देखिए लाइंस काफी क्लोज है। मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पे इस लेवल ने काम किया, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, और फिर यहाँ पे इस लेवल ने फिर से काम किया, देखिए। और यहाँ से रैली कितनी है, 352 से लेके अगेन 300 पॉइंट की रैली फिर यहाँ पे आपको मिलती है। सिंपल सा कि आपने एक हफ्ते के टाइम फ्रेम को पकड़ के चलना है, उसको मार्क करना है वॉल्यूम प्रोफाइल में। आपका अगर लाइंस बहुत ज्यादा क्लोज है तो आपका जो बीच में पीओसी है, ये आपका मेन पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, ये आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे सेम सी चीज वही हुई है आपकी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास है, तो यहाँ पे मार्केट यहाँ से भी सपोर्ट लिया एक बार तो, और फिर आपने यहाँ से जब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दिखाया मार्केट यहाँ से नीचे चला गया, राइट। फिर और थोड़ा क्लैरिटी लेने के लिए हम वहां चलेंगे जहाँ पे लेवल दिखते नहीं है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, लाइक। थोड़ा हम पीछे चलते हैं, जैसे कि अब हम यहाँ पे पकड़ते हैं ये रहा, ये आ गया मंडे का चार्ट, राइट। मंडे मंडे मंडे, ये रहा मंडे। तो मंडे से लेके हम चलते हैं फ्राइडे तक। ये फ्राइडे कहाँ पे आ रहा है जी, फ्राइडे और आपका, हाँ यहाँ पे फ्राइडे खत्म हो रहा है। तो अब आपके सामने देखिए अगेन वॉल्यूम प्रोफाइल ऊपर तक गई, और बिल्कुल एग्जैक्ट देखिए ये जो पॉइंट है ना आपका 1 घंटे टाइम फ्रेम पे, आप देखिए 1 घंटे टाइम फ्रेम पे कैसे ही, मतलब क्या रैली है, ये 849 से लेके सीधा ही 225, अगेन 300 पॉइंट की रैली है। तो अब आपका सवाल यहाँ पे पता है क्या आएगा कि यार इसने यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया, इसने यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया, इसने यहीं पे क्यों लिया। ठीक है जी। तो इसका जवाब आपको बड़ा सिंपल यहाँ मिलेगा कि जहाँ पे जब वॉल्यूम प्रोफाइल और इनमें गैप हो जाएगा ज्यादा, तो मार्केट बहुत ज्यादा ओवरबॉट की स्टेज में जा चुकी है, और वहां से मार्केट एक लंबी रैली देगी, और उस रैली के चक्कर में जो बीच के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वहां पे मार्केट काम नहीं करते, और सीधा लास्ट सपोर्ट पे आकर हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट क्रिएट करेगी। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, जैसे यहाँ से लेके वीकली हम आ गए, वीकली वीकली वीकली, फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे, ये लीजिए, ये आ गया देखिए। अब आपको सामने देखिए मार्केट यहाँ पे अगेन, यहाँ पे इस लेवल में मार्केट लगातार सपोर्ट ले रही है। अब देखिए यहाँ से मार्केट हुई टच, अगला दिन खुला और बिल्कुल सीधी लाइन रैली, फिर दोबारा टच हुई, फिर दोबारा 78 से लेके 60 पॉइंट की फिर रैली आ गई। तो इस पॉइंट से लगातार मार्केट ने सपोर्ट लिया है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस भी एक सपोर्ट चल रही थी, रेजिस्टेंस चल रही थी, तो मार्केट ने इसको एक जोन की तरह क्रिएट किया और इसको बार बार पंच करके ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, अगर मैं आपको और दिखाऊं एक और लेवल, एक बार और ट्राई करते हैं लास्ट वाली ये। अब ये देखिए मार्केट फिर अगेन इस वाले को काफी कंट्रोल किया, मार्केट ने आई और चली गई। अब ये देखो इस लेवल पे आके मार्केट ने अपने आप को रोका, जब ये मार्केट था मार्केट ने इस लेवल पे रोका और मार्केट ने नया लेवल क्रिएट किया। अब ये जो लेवल थे, जो अनयूज्ड लेवल रह गए थे, क्या मार्केट ने इसको यूज नहीं किया, बिल्कुल किया जी। देखो देखो आप देखिए आपके सामने लेवल्स हैं कि मार्केट ने लेवल कहाँ से सारे यूज किए हैं। तो ये एक बहुत इजी तरीका है आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का। कभी कभी ये मार्केट में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन काम करेगी, पर ये है कि इसमें एक चीज की श्योरिटी है कि आपको ना लॉस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने एक लेवल पे ट्रेड लिया, तो मार्केट उस लेवल को टच करके थोड़ा नीचे जा सकता है, पर वो वापस रिवर्स जरूर होगा। ठीक है, और अगर आपको कैंडल स्टिक्स का थोड़ा सा भी नॉलेज है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईज़ी सेटअप होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा सेटअप होने वाला है। इसमें क्या रहेगा कि आपकी हफ्ते में है ना 1 या 2 ट्रेड्स बनेगी, पर बहुत अच्छी ट्रेड्स बनेगी, बहुत क्वालिटी ट्रेड्स बनेगी। आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करके चलेंगे, तो आप महीना आपका बहुत ईज़िली प्रॉफिट में क्लोज़ होगा, और आपको लगेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग तो कुछ है ही नहीं,
क्योंकि देखो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे पास ऑप्शन ट्रेडिंग की ही मास्टरी है और मैं आपको आने वाले वीडियोस में ना ऑप्शन ट्रेडिंग ही सिखाने वाला हूँ कि कैसे कौन से सेटअप में आपको प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, आने वाले जो कॉन्सेप्ट्स रहेंगे वो और भी ज्यादा शार्प रहने वाले हैं, एग्रेसिव रहने वाले हैं। मैं स्कैल्पिंग भी सिखाऊंगा, और तो और अगर लॉन्ग टर्म हैंडल करना है, जैसे हमने ये सीख लिया, ये वन ऑफ द सेटअप है जिसमें आप लॉन्ग एंट्री लेते हो। मतलब व्हेन आई से लॉन्ग एंट्री, मतलब आप थोड़ी देर के लिए रुकते हो, 2 घंटे 4 घंटे, एक दिन 2 दिन, आप उसके लिए रुकते हो। ठीक है, ये एक दिन 1.5 दिन तक आप इसको होल्ड कर सकते हो, ये वो वाला लेवल आ गया। ठीक है जी, तो ये मेरा था सेटअप। अगर मैं आपको और दिखाना चाहूँ, एक बार और चेक कर लेते हैं हम। जैसे हम यहाँ पे आए थे हैं, मंडे यहाँ पे आ गया, तो मंडे से लेके फ्राइडे तक देखिए फिर से अगेन। अब देखिए यहाँ पे भी अगेन इसे रेजिस्टेंस दिखाया, मार्केट ने क्लिक किया और टच हो गया, पॉइंट ऑफ कंट्रोल और इसमें गैप है, तो मार्केट ने अगेन टच यहीं पे किया और यहीं से ऊपर लेके चला गया। तो आपको ना सेटअप मिल जाता है इजीली। तो ये एक सेटअप है, बहुत अच्छा सेटअप है। आप वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल, वॉल्यूम हाई वॉल्यूम लो को ऑब्जर्व करो, और वीकली बेस पे इसको लेवल को मार्क करो, और 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे जब जब इस पे मार्केट पहुंचती है आप वहां पे ट्रेड लो। रिस्क मैनेजमेंट करके चलना, तो आपको अराउंड 120-130 पॉइंट की रैली इजीली मिलने ही वाली है। ठीक है, फॉर तो इसमें आपको प्रॉफिट होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, और कमेंट में जरूर लिखना कि अ, मजा आया ये सेटअप देख के। ठीक है, इससे ही बेहतरीन सेटअप मैं आपके लिए और लेके आने वाला हूँ, जो समझने भी आसान है और जिनको एग्जीक्यूट करना भी बहुत इजी रहेगा। ठीक है, और थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।